आती है। यदि आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज रहे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो दोस्तों, जो लेन देन की प्रक्रिया आज पैसों से होती है, कोई भी सामान खरीदने या बेचने की जरूरत होती है, तो जब ये पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, जो लेन देन की प्रक्रिया जो है वो बार्टर सिस्टम से हुआ करती थी। यानी पहले जो पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तो सामान से सामान का लेन देन हुआ करता था। समय बदलता गया और समय के अकॉर्डिंग बार्टर सिस्टम कम होता गया, तो गोल्ड का समय आया और इन्हीं गोल्ड के सोने और चांदी के सिक्के बनाए गए, तो लेन देन की प्रक्रिया जो सोने और चांदी के सिक्कों से होने लगा। यानी कि आप सोना दो तो सामान लो, सामान लो तो सोना दो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो तांत्रिक सरकारें आई, तो तांत्रिक सरकारों ने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने कॉइन निकाले, जैसे 1 आना, 2 आना, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, ये चलने लगे थे। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये भी बंद हो गए और ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, जिन कागजी नोटों का उपयोग आज हम सब लेन देन की प्रक्रिया में यूज करते हैं। ये इस यूनिवर्स का चौथा बदलाव था, मतलब चौथा आविष्कार था। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, एटीएम कार्ड हुआ, ऐसे कई कार्ड है जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते थे। फिर से परिवर्तन हुआ, उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आज के दौर में हर एक बैंक का एक ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सिंपल तरीके से। दोस्तों, आप सभी को दिखता होगा कि हर दुकान में, मॉल में, आप कहीं पे भी जाओ जहां पे लेन देन की प्रक्रिया होती है वहां पे बारकोड का यूज किया जाता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जाता है, अपनी जरूरत का सामान लेता है, जितना उनका सामान चाहिए उतना लेता है और पेमेंट कर देता है। तो क्या होता है, ग्राहक के अकाउंट से डायरेक्टली दुकानदार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सेम उसी तरीके से 2009 में क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों आविष्कार हुआ। आखिर एक क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की आखिर पावर क्या है। तो दोस्तों, जब भी किसी प्रॉब्लम्स को कोई व्यक्ति समझता है और उसके सॉल्यूशन को ढूंढता है तो एक नया बदलाव होता है। जैसे जब कागज के नोट थे, प्लास्टिक कार्ड नहीं था, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं था, उस समय कोई व्यक्ति अगर 50 लाख या 25 लाख का जमीन या मकान, कुछ भी वस्तु अगर खरीदना चाहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। जब तक वो बैंक में जाएगा नहीं, विड्रॉल भरेगा नहीं, पैसा निकालेगा नहीं, डील वालों को देगा नहीं, तो उसका काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। लेकिन प्लास्टिक कार्ड या फोन पे, गूगल पे ने क्या किया कि आप बिना बैंक से पैसे निकाले अपने बैंक के पैसों को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों को सुविधा मिली। लेकिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति जिस भी देश का है उसी देश तक सीमित था। आप दूसरे देश में इंडियन करेंसी का उपयोग करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन उस देश की करेंसी में एक्सचेंज करने के बाद ही आप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति बाहर के है तो वो इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका पैसा इस देश में नहीं चलेगा, इंडिया में चलेगा तो इंडियन रुपीस ही। उनको भी अपनी देश की करेंसी को इंडिया की करेंसी में बदलना होता है और इसी के हिसाब से उनको पैसे जो है कम ज्यादा भी मिलता है। और इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों आविष्कार किया। अब समझिएगा दोस्तों कि ये क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ क्यों है। जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो करेंसी को बदलना होता है, फिर वापस आते हैं तो वहां की करेंसी को अपनी करेंसी में फिर से बदलना होता है। और ये जो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की जो प्रॉब्लम्स थी, वहां से आना तो बदलना, यहाँ से जाना तो बदलना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी का आविष्कार कर दिया जाए जो हर देश में चले, कहीं भी किसी भी देश में उसको बदलने की जरूरत ना पड़े। और उन्होंने ही दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इतनी पावरफुल है कि हर देश में काम करती है, कहीं भी किसी भी देश में आप इसका उपयोग कर सकते हो, सामान खरीदो और बेचो, आप इसका उपयोग कर सकते हो। और उससे भी मजे की बात यह है कि आपके पैसों का जो कंट्रोल होता है वो बैंक के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप जितना भी रुपया रखते हो, जितना भी पैसा रखते हो क्रिप्टो करेंसी के रूप में, वो पूरी तरीके से आपके आपके कंट्रोल में होता है।
और आप जितना चाहो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जब चाहे तब कर सकते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, जिस करेंसी का उपयोग मेटाब्लास्ट के अंदर किया गया है वो है यूएसडीटी। करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यूएसडीटी जो है दोस्तों एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। ये दो कैटेगरी है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ऐसी बहुत सारी करेंसी है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। लेकिन यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडी ये ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस किसी देश के एक अमेरिकन जो डॉलर है उसके बराबर का इसका वैल्यू रहता है। कहने का मतलब हमेशा जो एक यूएस डॉलर का प्राइस हो वही एक यूएसडीटी का प्राइस होता है। ये बहुत ज्यादा फ्लैक्सीवेट नहीं करता है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन पे काम करता है। बीएनबी स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन है और जितने भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते हैं वो इसी ब्लॉकचेन पे होता है। दोस्तों ब्लॉकचेन एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, आने वाले भविष्य की पावरफुल टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हर सेक्टर में आने वाले समय में होगा। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है बीएनबी स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन, जिसपे पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। यानी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है, जो गैस फीस होता है। आप सिस्टम को ज्वाइन करोगे दोस्तों यूएसडीटी से, और 2 यूएसडीटी के बराबर का आपको बीएनबी लगता है जो गैस फीस होता है, जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये बीएनबी स्मार्ट चेन की दो ब्लॉकचेन होती है। उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक ब्लॉकचेन, इसमें पब्लिक ही इन्वॉल्व होती है, उसको पब्लिक ही चलाती है। उसके अंदर एंट्री तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते और ऐसे संभव कैसे होता है? बिकॉज जब भी आप किसी डेटा को या किसी जानकारी को पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाला जाता है तो पूरे तरीके से वो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी सिस्टम में जो भी आईडी लगी है, जो भी लोग एंटर किए हुए, हर ट्रांजेक्शन को कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है। आप दोस्तों ये भी चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है, किसकी कितनी टीम है, उसके अपलाइंग कौन है, या जो सिस्टम में आईडी आ रही है, जो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक एक ट्रांजेक्शन को कोई भी व्यक्ति देख सकता है, चेक कर सकता है। और जहां पर सारे ट्रांजेक्शन का वेरीफाई हो वहां पे कोई भी 1% का फ्रॉड या लॉस होने का चांस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी व्यक्ति दोस्तों चेक कर सकता है। यानी जिस सिस्टम को मैं समझाने जा रही हूँ ये पूरे तरीके से पब्लिक है, ब्लॉकचेन पे है, आप देख सकते हो दोस्तों, चेक भी कर सकते हो। और आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि हम सब पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। दोस्तों सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। और ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और इन फ्यूचर उनके साथ फ्रॉड होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोगों को इसका नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज प्रोसेस को। सेंट्रलाइज सिस्टम जिसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो एमडी सीएमडी के हाथ में होता है। जब चाहे बंद करे, जब चाहे स्टार्ट करे, विड्रॉल दे या ना दे, चेंज करे, बंद करे, वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो उस सिस्टम का मालिक है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है दोस्तों, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। जब किसी सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है दोस्तों, उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे डालते हैं तो पूरी तरीके से जो डाटा होता है वो सेव होता जाता है। वो जो डाटा होता है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन वो उस सिस्टम के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदलाव नहीं कर सकता है दोस्तों, जो अनएडिटेबल होता है। अनएडिटेबल का मतलब समझिएगा दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम मार्केट में आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज के नाम से बाकायदा प्रसार हो रहा है, लेकिन वो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बंद हो रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? ऐसे कैसे हो रहा है?
जब वो डिसेंट्रलाइज बोला गया तो वो बंद कैसे हो गया? जब वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे था तो वो बंद कैसे हो गया? तो सबसे पहले हम सभी को समझना होगा दोस्तों, डिसेंट्रलाइज के बारे में जानना होगा। डिसेंट्रलाइज जो है वो 3-4 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। एक ब्लॉकचेन, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोडिंग, और तीसरा उसका वेबसाइट। जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसमें एक दोस्तों वेबसाइट होता है, जैसे मेटाब्लास्ट का मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी है और उसके साथ ही साथ ब्लॉकचेन पे भी है। दोस्तों 3-4 चीजें होती है जो किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे, जो अनएडिटेबल ब्लॉकचेन पे उसको डाला जाता है, उसी को डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवाते हैं और बोलते हैं कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई, यानी मेरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। लेकिन दोस्तों वेरीफाई या डिसेंट्रलाइज का कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर वो अनलॉक है और लॉक नहीं है तो वो मतलब प्राइवेट है। तो सिस्टम को, उसके कॉन्ट्रैक्ट को जिस तरीके से उसको बनाया गया है उस तरीके से उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर वो एडिटेबल है तो कुछ में एडिट किया जा सकता है। कहने का मतलब कोई भी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होने से वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, एक्चुअल में उसका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक होना चाहिए। और दोस्तों जिस प्रोजेक्ट को मैं समझा रही हूँ आप सब चेक कर सकते हैं, एक तो पब्लिक है और दूसरा पूरी तरीके से लॉक है। यानी मैं जो प्लान आप सभी को बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, आप ये जो प्लान है हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही चलेगा जिस तरीके से इसको क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है। नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। दोस्तों कई लोग सोचते होंगे कि मेटाब्लास्ट क्या है। तो मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ हम सबके लिए एक सॉल्यूशन है। साथियों दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम के सोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। जो काम आप 10 साल 20 साल लगाकर, साथ ही साथ 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर कर भी नहीं किए होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग सिस्टम के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है सिस्टमों की। इस सिस्टम का विजन और मिशन क्या है? तो दोस्तों इस सिस्टम का विजन और मिशन क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाब्लास्ट कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर बनेगा, वो व्यक्ति आने वाले समय में फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक अच्छी इनकम करवाएगा मैनेजमेंट के साथ मिलकर। क्यों करवाएगा? क्योंकि मेटाब्लास्ट आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर हर एक व्यक्ति एक अच्छी इनकम कर सकता है इस सिस्टम के कैलकुलेशन को समझकर। तो दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले समझ लेते हैं इसके एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाब्लास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रांजेक्शन हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एमबीटीसी फ्री लॉन्चिंग हो चुकी है, बूस्टर प्रोग्राम लाइव है जिसमें आप 8 USDT से ज्वाइन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड भी लाइव है, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैस्यू भी $50 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 18 जनवरी 2023 से लाइव है। साथ ही साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी दोस्तों लाइव है। आप चाहो तो एक साथ 4 पैकेज के साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 4 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है, आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है, तो 8 USDT और 2 USDT के बराबर का BNB, मतलब 1,000 से भी सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके पास इतना भी अमाउंट नहीं है, बहुत ही गरीब है, तो आपको सख्त जरूरत है, तो आप ओनली 2 BNB से, मतलब ₹200 से भी इस सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इवोल्यूशन ऑफ मनी, USDT, BNB, ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट 6 नवंबर 2023 से लाइव है, जहां पर $21 लगा के बहुत से साथियों ने दोस्तों लाखों डॉलर की इनकम की हुई है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो जिस हिसाब से डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से डायरेक्ट की यूनिट्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
आप चाहो तो बाइनेंस से डॉलर परचेस करके अपना एक्टिवेशन कर सकते हैं, या आपके जो अपलाइन है, जो पहले से इस सिस्टम में वर्किंग है, उनसे आप परचेस करके अपना एक्टिवेशन कर सकते हैं। दोस्तों मेटाब्लास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है यूएसडीटी टोकन पे, और यूएसडीटी की क्वांटिटी है BEP20 पे। एक यूएसडीटी का प्राइस $1 के बराबर का रहता है। जैसे ही आप 21 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी $60 की 3 आईडी बनती है। मतलब 21 यूएसडीटी 3 पार्ट में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले 7 यूएसडीटी की आईडी आपकी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, दूसरी 24 घंटे के बाद, और तीसरी आईडी दूसरी आईडी के उसके 24 घंटे के बाद एक्टिवेट होती है। अब बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि ये 24-24 का ऑप्शन जो है क्यों रखा गया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझा है कि इस सिस्टम को बनाया ही उसी तरीके से कि कोई भी व्यक्ति एक साथ में तीनों आईडीज एक्टिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग होती है, जिस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम में 1 नंबर की आईडी है, उनको भी ग्लोबल इनकम सेम आएगी, और जो अब सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इनकम सेम आएगी ग्लोबल। यहाँ पे 1 नंबर की आईडी जब भी रजिस्टर्ड हुई तो उसमें 7 यूएसडीटी की आईडी आपकी एक्टिवेट हुई, दूसरी 24 घंटे के बाद, और तीसरी आईडी उसके 24 घंटे के बाद, और उसके बीच में उन लोगों को मौका मिल रहा है जो सिस्टम को समझकर ज्वाइन कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है दोस्तों कि लोगों को समान अवसर मिल रहा है। आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अपनी 2 आईडी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं $7 की। उसके लिए अलग से आपको वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। जो आपका डैशबोर्ड होता है उस पे यूएलपी का ऑप्शन होता है, उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका $14 कटता है, और आपको $7 की 2 आईडी मिलती है। एक आईडी उसमें से इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरी आईडी 24 घंटे के बाद, और उसका भी टाइमर होता है दोस्तों 8 घंटे का। अब जरूरी नहीं है, आप चाहो तो अपनी आईडी आप बढ़ा सकते हो, यानी आप चाहो तो हर 8 घंटे के बाद अनलिमिटेड आप यूएलपी आप बाय कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है दोस्तों ग्लोबल तरीके से इनकम देता है। मतलब समझिएगा, सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए, आईडी उनके नीचे जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा। यानी आपकी जो टीम बनती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई भी काम करे जिसका सीरियल नंबर होगा उसकी टीम बनती है, और जिनकी टीम होगी उनकी इनकम बूम पे होगी। अब दोस्तों ये टीम बनती कैसे है उसको समझ लीजिए। सिस्टम में रजिस्ट्रेशन होता है आपका 21 यूएसडीटी से, उसमें भी 7-7 यूएसडीटी की 3 आईडी जनरेट होती है, वो भी ग्लोबल। अगर आप यूएलपी बाय करते हैं तो $14 लगते हैं, तो $7 की 2 आईडी और बनती है। यानी सिस्टम में जो आईडी बनती है वो बन रही है दोस्तों $7 की। अब यहाँ पे हर $7 की आईडी में 5 लेवल होते हैं, और ये जो 5 लेवल होते हैं ऑटोमेटिक ग्लोबल फील होते हैं। ग्लोबल फील का मतलब समझना दोस्तों, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका टाइमिंग होता है। जैसे आपने 5 बजे ज्वाइन किया उदाहरण के तौर पे, तो आपका 5 बजे एक्टिवेशन हो गया, लेकिन आपके पहले किसी ने 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे ज्वाइन किया होगा। अब ऐसे ही आपके बाद भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा। दोस्तों जिनका सीरियल नंबर होगा उनके डाउन में 2 आईडी आएगी, और वो आएगी कहाँ से? वो आएगी ग्लोबल, किसी के भी काम करने से। आपकी $7 की आईडी है, उसमें 5 लेवल है। पहली आईडी आपने समझ ली तो सभी आईडीज का कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आ जाएगा। आपके पहले लेवल के पहले $7 की आईडी में $7 की 2 आईडी आएगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों $14 का, जिसमें से 2 आपको आता है, 2 जाते हैं आपके अपलाइन को, तो बच जाते हैं $10, और $10 से आपका ऑटोमेटिक दूसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। वैसे ही दूसरे लेवल में 10-10 की 2 आईडी आ जाती है। अब ये आईडी आएगी आएगी कहाँ से? सिस्टम में तो दोस्तों आईडी $7-7 की आईडी है, तो ये $10-10 की आईडी आई कहाँ से? आप लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा। जैसे आपके नीचे $7-7 की आईडी आने से दोस्तों आपको $2 की इनकम हुई, आपके अपलाइन को $2 की इनकम हुई, जो 10 बच्चे उससे आपका अपग्रेड हुआ।
आपके डाउन के पहले लेवल के जो दो व्यक्ति आए हुए थे, वैसे ही उनके डाउन में दो लोग आ जाते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो 10-10 डॉलर के साथ अपग्रेड करके आपके दूसरे लेवल में आ जाते हैं। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो रिवेन्यू जनरेट हो जाता है दोस्तों 20 डॉलर का। 3 आपको मिला, आपके अपलाइन को मिला 2 डॉलर, 5 माइनस हुए, अब बच गए 15। अब इससे क्या हुआ, आपका तीसरा लेवल अपग्रेड हुआ। तीसरे लेवल में भी 15-15 की दो आईडी आई, 4 आपको मिला, 2 चला गया आपके अपलाइन को, तो बच गए 24। और 24 से आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिक लेवल अपग्रेड हुआ। दोस्तों चौथे लेवल में भी 24-24 की दो आईडी आती है, और यही से क्या होता है, रीबर्थ होना स्टार्ट होता है। रिबर्थ का मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करके देता है। सिर्फ लोग इसमें आईडीज नहीं लगाते, या लोगों की 7-7 डॉलर की आईडीज नहीं बनती, लेकिन बल्कि सिस्टम भी 7-7 डॉलर की आईडी जनरेट करके देता है। और जो आईडी बनती है वो भी सिस्टम में किसी न किसी के नीचे जाके लगती है, और वहां से इनकम जनरेट होती है। चौथे लेवल में 24-24 की दो आईडी आएगी, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 48 डॉलर का, जिसमें से 5 डॉलर आपको मिला, 2 आपके अपलाइन को जाएगा, और 2 डॉलर जाएगा पीएनपी फंड में, और 2 डॉलर क्रिएटर फंड में। और 7 डॉलर की एक नई आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी चौथे लेवल पर, और वो एक्टिवेट भी हो जाएगी दोस्तों। ये वैसे ही आईडी है दोस्तों जो आपको 21 डॉलर से 7-7 डॉलर की आईडी मिली थी, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका 30 डॉलर बच जाता है, और उससे आपका पांचवा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। हम रिपीट करते हैं दोस्तों, चौथे लेवल की इनकम समझिएगा। पहले लेवल से लेके चौथे लेवल तक आखिर आपकी इनकम कितनी हुई। तो दोस्तों आपने सिस्टम को ज्वाइन किया 21 यूएसडीटी से, 21 यूएसडीटी से आपकी 3 आईडी बनी 7-7 डॉलर की। पहले 60 डॉलर की आईडी में 4 लेवल कंप्लीट होने तक टोटल इनकम आपकी हुई 14 डॉलर, क्योंकि 2 डॉलर पहले लेवल से, 3 डॉलर दूसरे लेवल से, 4 डॉलर तीसरे लेवल से, और 5 डॉलर की इनकम चौथे लेवल से। और आपके अपलाइन को चली गई है 8 डॉलर की इनकम, क्योंकि पहले लेवल से दो, दूसरे लेवल से दो, और तीसरे लेवल से दो, और चौथे लेवल से दो। इस तरीके से आपकी इनकम अभी तक हो चुकी है 14 डॉलर, और आपके अपलाइन की 8 डॉलर की, और आपकी 7 डॉलर की एक नई आईडी जनरेट हो चुकी है चौथे लेवल पर। अब दोस्तों ये न्यू आईडी है, इसका भी सीरियल नंबर आएगा, फिर इसका चौथा लेवल आएगा, फिर एक नई आईडी जनरेट होगी, फिर उस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा, फिर वहां से एक नई आईडी जनरेट होगी। इस तरीके से दोस्तों कभी भी आपकी आईडीज खत्म नहीं होगी, और जब आपकी आईडीज ही खत्म नहीं होगी तो ना आपकी इनकम रुकेगी, और ना ही आपकी अपलाइन की इनकम रुकेगी। बस फर्क इतना है कि आपका ग्लोबल सीरियल नंबर आने पर, आपकी आईडीज कंप्लीट होने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। पांचवे लेवल में दोस्तों आपका 30 डॉलर से अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे 30-30 डॉलर की दो आईडी आएगी, तो रिवेन्यू जनरेट हुआ 60 डॉलर का, और यहाँ पर आपको आ जाता है ब्लास्ट का बटन। दोस्तों इस ब्लास्ट की इनकम लेने के लिए आपको 1 यूनिट डायरेक्ट की जरूरत होती है। 1 यूनिट डायरेक्ट का मतलब समझना दोस्तों, आपने एक डायरेक्ट लगा रखा है तो उनके 3 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उन्होंने यूएलपी लिया है तो 2 आईडी और, मतलब 5 यूनिट एक्टिवेट है। अगर उन्होंने एक यूएलपी और ले रखा है तो 2 आईडी और प्लस कर लेना, तो 7 यूनिट एक्टिवेट है। तो आप 7 बार ब्लास्ट बटन दबा सकते हैं। इस तरीके से आपके डायरेक्ट में जितने भी मेंबर है, और उनके जितने भी 60 डॉलर की आईडी एक्टिवेट है, उतनी बार आप ब्लास्ट बटन दबाने के हकदार बनते हैं दोस्तों। जैसे ही आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं, वैसे ही 40 डॉलर की इनकम इंस्टेंट आपको आ जाती है, 5 डॉलर की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, 1 डॉलर की इनकम सर्विस चार्ज के लिए जाता है, और यहाँ पर 7-7 डॉलर की दो आईडी आपकी जनरेट होती है। और ये 7 डॉलर की आईडी जो है आपकी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि सिस्टम में 1 नंबर की आईडी हो या टॉप मैनेजमेंट की आईडी हो, वो आईडी 5 लेवल से ज्यादा इनकम नहीं देती है। उसके बाद जो नई आईडी बनती है 5वें लेवल से, वो सबसे नीचे चली जाती है,
फिर से उनको इनकम तब आती है जब तक सभी लोगों को इनकम नहीं आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे किसी की भी आईडी टॉप पे नहीं रहती है, यहाँ पर ऊपर की आईडी नीचे और नीचे की आईडी ऊपर होती रहती है। इस तरीके से दोस्तों आपकी दूसरी आईडीज भी काम करेगी, तीसरी आईडीज भी काम करेगी, चौथी भी आईडीज काम करेगी, पांचवी छठी सातवीं सब भी आईडीज इसी तरीके से आपकी काम करेगी और इनकम भी आपको सेम आती रहेगी हर आईडी से। अब दोस्तों एक बार जोड़ के फिर से देखते हैं कि आपने $21 लगा के टोटल कितनी इनकम की हुई है। चौथे लेवल तक टोटल आपकी इनकम हुई है $14 और $40 ब्लास्ट से, मतलब $54 की इनकम आपको एक आईडी से हो रही है। $7 की दूसरी आईडी से भी $54 की और $7 की तीसरी आईडी से भी $54 की आपको इनकम हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो चौथे लेवल से जो आपकी आईडी बन रही है दोस्तों, पांचवी लेवल से जो आपकी आईडी बन रही है, उन आईडी की भी जो इनकम है आपको इसी तरीके से आती रहेगी। यानी सिस्टम में एक जैसी ही आईडी काम करेगी और इनकम भी एक जैसे आपको आती रहेगी। इससे क्या होगा कि सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तो नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति ने वन डायरेक्ट किया हुआ है तो उसको कितनी इनकम जाएगी? तो हर रीबर्थ में आपकी इनकम जो है दोस्तों 3 गुना होती जाएगी। पहले रीबर्थ में आपकी इनकम 162 की और आपके अपलाइन की इनकम जो है $39 की। इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 14,500 बनते हैं। दूसरे रीबर्थ में 3 की जब 9 आईडी बनती है तो $486 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में हम 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 43,446 रुपए हो जाते हैं। तीसरे रिबर्थ में 9 की जब 27 आईडी बनती है तो $1,458 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में दोस्तों 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1,31,220 रुपए हो जाते हैं। चौथे रिबर्थ में 81 आईडी आपकी बनती है तो $4,374 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3,93,660 रुपए हो जाते हैं। पांचवें रिबर्थ में 243 आईडी बन जाती है तो $13,122 बन जाते हैं, जो इंडियन रुपीस में 90 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 11,80,980 रुपए हो जाते हैं। ओनली 5 रिबर्थ तक का हमने आपको समझाया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपके अपलाइन ने आपको एक बार ही रेफर किया है, पर आपकी ग्लोबल इनकम आपके अपलाइन को बार बार इनकम देगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों बूस्टर प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों बूस्टर प्रोग्राम काम करता है यूनिट्स पर। बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको 8 USDT की जरूरत होती है। जैसे ही आप 8 USDT से ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो तो 2 आईडी यानी 16 USDT से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने आईडी की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है तो आप एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी इस सिस्टम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है सिस्टम के अंदर तो उसके आईडी का जो अमाउंट होता है बूस्टर का वो होता है $8 का। लेकिन जैसे वो $8 से ज्वाइन करते हैं तो उसमें से $1 की इनकम चली जाती है सिस्टम के लिए, तो बच जाते हैं $7 और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और ये जो आईडी आपकी जो बनती है वो ग्लोबल में लग जाती है। दोस्तों मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में 3 लेवल होते हैं और ये जो लेवल होते हैं ये ऑटोमेटिक ग्लोबल फील होते हैं। मतलब समझना दोस्तों, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए, इनकम उनको जाएगी जिनका सीरियल नंबर होगा। यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबल चलता है। मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में भी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो भी ग्लोबल चलता है। बूस्टर प्रोग्राम में भी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो भी ग्लोबल ही चलता है। तो दोस्तों जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उनका सीरियल नंबर आएगा, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए आपका सीरियल नंबर आएगा, आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले $60 के आईडी के मैं 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ, ऐसे ही आपकी मेटाब्लास बूस्टर की सभी आईडी काम करेगी और इनकम भी सेम आती रहेगी आपको हर आईडी से।
जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में दो आईडी आ जाएगी $60 की। यानी सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी $60 की। हर आईडी में दोस्तों 3 लेवल होते हैं और ये जो लेवल होते हैं ऑटोमेटिक ग्लोबल ही फील होते हैं किसी के भी काम करने से। दोस्तों पहले लेवल में आपके डाउन में दो लोग आते हैं, दूसरे लेवल में भी दो लोग आते हैं और तीसरे लेवल में भी दो लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक आपके डाउन में आ जाते हैं, किसी की भी काम करने से आपको उनसे इनकम होती है। यानी आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया तो पहले लेवल में $60 के दो लोग आ जाते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $14 का। सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी हो जाती है। यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है और बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल अपग्रेड कराता है। दूसरे लेवल में 12-12 के दो लोग आ जाते हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को $1 की इनकम जाती है, तो बच जाते हैं दोस्तों $22 और $22 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है। $22 आपके तीसरे लेवल में जाता है तो तीसरे लेवल में भी 22 की दो आईडी आपके डाउन में आ जाती है तो रेवेन्यू जनरेट हो जाता है दोस्तों $44 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेटाब्लास्ट बूस्टर के अंदर 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट का बटन आता है। और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 की इनकम सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 की आईडी आपको मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। ध्यान से समझना दोस्तों, हम रिपीट करते हैं। आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, $1 मैनेजमेंट के लिए चला गया, बच गए $7 और आपके $7 की एक आईडी एक्टिवेट हुई। आपके $7 की आईडी के नीचे $7 की दो आईडी आई तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $14। $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन को। बचे हुए 12 से आपका लेवल अपग्रेड हुआ। यहाँ पर भी 12-12 की दो आईडी आई तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $24 का। इसमें से $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को और बचे हुए 22 से आपका तीसरा लेवल अपग्रेड हुआ। तीसरे लेवल में भी 22-22 के दो लोग आए तो रेवेन्यू जनरेट हुआ $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो गई और एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको $21 की एक आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12, आपके $8 की आड़ी से $14 की इनकम आपकी हुई और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2 यानी $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। और साथ ही साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब दोस्तों ये न्यू आईडी है, इस आईडी का भी सीरियल नंबर आएगा। इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी और दोस्तों इनकम भी सेम आती रहेगी हर आईडीज से और ये हर आपके आईडीज के साथ होगा। अब यहाँ पर आपका पहला ब्लास्ट फ्री में दब जाता है दोस्तों, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडी की जरूरत होती है। तीसरा ब्लास्ट फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक और आईडी लगाना जरूरी होता है। इस तरीके से एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए एक आईडी आपको जरूर रेडी रखना है। अब यहाँ पर एक रिसाइकल में $43 की इनकम कैसी हुई आपके $8 के आईडी से। ध्यान से समझना दोस्तों, $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके मेटाब्लास्ट डॉट वर्ड के लिए आईडी और $8 की आपकी एक न्यू आईडी। टोटल $43 की आपकी इनकम हुई और $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई।
अब जब कोई साथी सिस्टम को ज्वाइन करता है दोस्तों, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपनी आईडीज को आप बढ़ा सकते हैं। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है एक्टिव यूएलपी का, और उसका टाइमिंग होता है 1 आवर्स का। साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का भी टाइमिंग होता है आईडी एक्टिवेट कराने का दोस्तों, 20 आवर्स का। साथियों, आपको सिस्टम में जो भी आईडी मिली है $21 की, इसका आप अमाउंट नहीं ले सकते हैं। वो आपको आईडी लगाने के लिए मिली है। वहां पर आपको अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आईडी वो फ्लैश आउट हो जाती है, और सिस्टम के आईडीज के नीचे जाके $8 की आईडीज लग जाती है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी आप प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा के एक्टिवेट करें। और दोस्तों, उसका भी टाइमिंग होता है 48 आवर्स का। यानी ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मेटाब्लास्ट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो आप सभी के सामने बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, और इसकी प्री लॉन्चिंग 15 जुलाई को हो चुकी है। और उसका नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका टोकन नेम एमबीटीसी है। स्टैंडर्ड इसका BIP20 है दोस्तों। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं है। और डेसिमल इसका 18 है। साथियों, अभी तक इस इंडस्ट्री में दो ही कैटेगरी के कॉइन है, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। लेकिन थर्ड कैटेगरी का कॉइन आप सबके सामने आ रहा है, जो मेटाब्लास्ट हम सबको देने जा रहा है। ये एमबीटीसी कॉइन, इसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। मतलब हर सिचुएशन में एमबीटीसी का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे, उसको आगे समझ लेते हैं। मेटाप्लस थंडर कॉइन दोस्तों इकलौता इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कॉइन जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। आप सेल करोगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा, आप बाय करोगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी आपने लॉन्चिंग के वक्त सॉरी यानी आपने लॉन्चिंग के दौरान जिस प्राइस पे आपने कॉइन को खरीदा, तो दोबारा उस रेट पे आपको ये कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे आपको कॉइन का रेट बढ़ता हुआ ही मिलेगा, और ये कॉइन हम सबको अभी के दौर में फ्री में मिल रहा है। एमबीटीसी को ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 2 USDT के बराबर का बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखना होगा। उसमें से कुछ ही बीएनबी आपका यूज होगा, और बाकी का जो बीएनबी बचता है वो आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा, जो आने वाले समय में आप उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको टीम से भी इनकम आएगी। पहले आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करा रहे थे, तो आपको पहले लेवल पर 25 MBTC कॉइन आ रहा था। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक 5-5 कॉइन आ रहा था। बट अभी रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दिया गया है, ताकि कम्युनिटी का बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा कॉइन कम्युनिटी के पास हो, ताकि सबकी एक अच्छी इनकम हो सके। इसलिए रेफरल लेवल इनकम को बढ़ा दिया गया है। बट ये रेफरल लेवल जो इनकम है, जो बढ़ा दी गई हुई है, ओनली आप लोगों को लॉन्चिंग तक ही मिलेगी। लॉन्चिंग के बाद आप सभी को रेफरल जो 25 MBTC कॉइन आना है वो आएगा, और लेवल के हिसाब से 5-5 MBTC कॉइन आएगा। अभी आप सभी के पास बहुत बड़ा मौका है टीम बनाने के लिए, और टीम के माध्यम से कॉइन इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो हर व्यक्ति से आपको 1500 MBTC कॉइन आएगा। दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक 300-300 MBTC कॉइन आपको आएगा। यानी आपने फ्री में भी अगर टीम बना ली तो भी आपको MBTC कॉइन अच्छा खासा रिसीव हो जाएगा। कहने का मतलब, आपने ज्वाइन किया, और जो दो एक्टिव मेंबर्स को आपने ज्वाइन कराया, और जो दो लोग हैं उनसे भी आप दो दो डुप्लीकेट करवाते चले गए 20 लेवल तक, तो आप 62,91,47,400 कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं। हम फिर से दोहराते हैं। आपने ज्वाइन किया, और जो दो एक्टिव मेंबर्स को आपने ज्वाइन कराया, और जो दो लोग हैं उनसे भी दो दो डुप्लीकेट करवाते चले गए आप 20 लेवल तक, तो आप
62 करोड़ 91 लाख 47 हजार 400 कॉइन आप रिसीव कर लेंगे, जिसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ने वाला है। सेम इसी तरीके से आपने अगर 3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया 20 लेवल तक, अपनी टीम में फ्री में हर मेंबर से 3 रजिस्ट्रेशन करवाते चले गए, तो टोटल 50,690 करोड़ 52 लाख एमबीटीसी कॉइन आप रिसीव कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आपने 4 का स्ट्रक्चर फॉलो किया, आपने खुद भी फ्री में रजिस्ट्रेशन किया और फ्री में 4 लोगों को ज्वाइन कराया और सबसे 4 रजिस्ट्रेशन करवाते चले गए, तो बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों आप रिसीव कर लेंगे। यानी कि जिस लेवल पर जितनी आईडी होगी वो आईडी के अकॉर्डिंग आपके लेवल के हिसाब। मनोज सर, राजेंद्र सर या अबुल हसन जी, एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ जी रही है। सर, आ रही है सर। चलिए, थैंक यू सो मच बहुत सभी लोगों को कंफर्म करने के लिए। और शायद मैम के यहाँ ऐसा नेट का इशू है जिससे मैम अभी लेफ्ट हो गए हैं। टेक्निकल इशू है, कंट्रोल में होते हैं, जैसे नेट का वॉइस चला जाना या किसी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के में नहीं हो। इस मैडम से ब्लास्ट के 21 डॉलर के प्लान में ब्लास्ट का बूस्ट प्रोग्राम के साथ मेटा ब्लास्ट का अपकमिंग प्रोजेक्ट एम में में आप सभी लोग गाइड किया। जिस हमारे इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी लोगों को पूरा का मुकेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भारत। कट कट के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। अबुल हसन जी, अभी कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है क्या? जी सर, अभी कंफर्म है सर, ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुषमा मैडम आ भी चुके हैं। मैडम, वेलकम में आपका। वैसे प्लान खत्म हो गया था, फिर भी आप अगर अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो रखते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट था एकदम। वेलकम है आपका, सुषमा मैम। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर, कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन आ रही है सर? जी मैडम, कहाँ से आपकी मेरी आवाज स्क्रीन आ नहीं आ चुकी रही है। थी? एकदम लास्ट, बस लास्ट ही था प्लान। आप एमबीटीसी क्वाइन को समझा रहे थे, वो भी लास्ट स्टेज में। सभी लोग धैर्य बना के रखेंगे, सिर्फ कुछ ही मिनट मीटिंग और कंटिन्यू चलने वाली है। और सुषमा मैडम का स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर हो चुका है। स्क्रीन
चुका है और आप सभी लोगों को सबसे लास्ट स्टेप में जो बचा हुआ था उसको क्लियर करते हुए मैडम सेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देने वाला हूं जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सुषमा मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आई थिंक यहाँ से लिफ्ट हो गई थी, राइट सर? बस लास्ट था, आप लेवल से आगे निकल चुके थे। चलिए, जी। तो डिस्टरबेंस बना उसके लिए माफी चाहूंगी दोस्तों। यहाँ से, हाँ, यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। जी, अब तक का जो हमने आपको बताया था दोस्तों, ये फ्री का था। अब जब एक्चुअल में सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, मतलब जब एमबीटीसी कॉइन लॉन्च होगा, तो आपको $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें से 55 का तुरंत आपको एमबीटीसी कॉइन मिलेगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड के लिए चला जाएगा और 2.5% मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा। तो टोटल 60% हो जाता है, तो बच जाते हैं दोस्तों 40%। उसमें से 20% पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बचा हुआ 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इस तरीके से जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं, सुषमा मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मैडम के यहाँ नेट का इशू है। और और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लगभग 2-3 दिन से मौसम का भी थोड़ा इशू है हर जगह पे। मानसून एकदम चेंज हुआ है, बादल आया है, कहीं कहीं बारिश भी हुआ है, कहीं कहीं तेज तूफान भी है। और हो सकता है मैडम के यहाँ भी कुछ बादल उदल का इशू हो, जिसकी वजह से उनकी आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है, नेट का इशू हो रहा है। तो हम सभी लोग आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सुषमा मैडम आ चुके हैं। मैम, कोई इशू नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। आपका नेट का इशू हो रहा है बार बार। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं कोई बात सुषमा नहीं मैम। मुकेश सर, हम लास्ट का ही पेज था, हम रिपीट कर सकते हैं बिना देखे भी। जी, कंटिन्यू कर लीजिए ऐसे ही मैनुअली। तो दोस्तों, जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, मतलब जब एमबीटीसी कॉइन एक्चुअल में लॉन्च होगा, तो आपको $11 से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें से 55 का तुरंत आपको एमबीटीसी कॉइन आएगा और 2.5% जो है वो स्पेशल रिवार्ड में चला जाएगा, और 2.5% मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा। तो टोटल 60% हो जाता है, तो बच जाता है दोस्तों 40%। उसमें से 20% जो है वो पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो आपका बचा हुआ 20% जो है वो प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जितने भी लोग जितने भी अमाउंट का बाय करेंगे, उसका 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ाएगा। अब जब दोस्तों 20% जो आपका बचता है, जो अफलेट में जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाता है? तो दोस्तों, आप जितने भी अमाउंट का कॉइन बाय करते हैं, यानी आपने $11 का कॉइन बाय किया हुआ है, और आपके डाउन में जो आपका प्रोस्पेक्ट है
उदाहरण के तौर पे, तो वो $10,000 का कॉइन बाय करता है, तो भी उनसे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट ऐसे कि पहले लेवल पे आपको उससे उनसे जो है 25% आएगा, और दूसरे लेवल से लेके जो 10वें लेवल तक आपको 5-5%, और 11 से लेके जो है 20वें लेवल तक आपको 3-3% जो है कॉइन आपको रिसीव होगा। समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि लॉन्चिंग के बाद 55% का कॉइन जो है आपको आएगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड के लिए चला जाएगा, 2.5% जो है मैनेजमेंट के लिए चला जाएगा, यानी 60% हो जाता है, और बचे हुए 40% में से 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए बर्न किया जाएगा, और बचे हुए जो 20% है वो पहले लेवल से लेके 20वें लेवल तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप कॉइन परचेस करेंगे दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से उसको सेल भी करोगे, तो सेल करने पे आपका प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो उसको हम समझ लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है, वो जितने भी अमाउंट का दोस्तों सेल करते हैं, तो 90% का उनको मिल जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने $100 का कॉइन सेल करता है, तो $90 का उनको मिल जाएगा, और $10 जो है प्राइस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रॉय होगा। कहने का मतलब यह है कि A to Z व्यक्ति जितने भी अमाउंट से खरीदेंगे, उसका 20% कॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए बर्न हो जाएगा। कहने का मतलब कोई सेल करेगा तो भी 10% बर्निंग होगा। इस परिस्थिति में जो है दोस्तों, कभी भी कॉइन का प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है, कोई सेल कर रहा है तो भी बर्न हो रहा है। इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति चाहे बाय करे या सेल करे, एमबीटीसी का प्राइस जो है हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कोई व्यक्ति अगर ट्रांजेक्शन भी करेगा, तो भी 5% प्राइस जो है वो बढ़ेगा। यानी कि ये ऐसा कॉइन है, इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगा। इस कॉइन का रेट जो है दोस्तों आपको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। आगे का पेज। और इस एमबीटीसी कॉइन का सप्लाई दोस्तों जीरो है, कोई डंपिंग नहीं है, कोई स्टैकिंग नहीं है, किसी के प्रकार का कोई होल्डिंग नहीं है, और सभी के लिए 24 आवर्स जो है सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। BEPI20 का नेटवर्क रहेगा। कॉइन लॉन्च होने के बाद आप यूएसडीटी बीएनबी जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहो उस पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेटाब्लास्ट का अपना खुद का एमबीटीसी थंडर कॉइन जो बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, आप सभी को समझ आ चुका होगा। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं मंच सर को हैंड ओवर करती हूँ, सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। मुकेश सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सुषमा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने नेट का इशू होने के बावजूद भी पूरे प्लान को बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया। और मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में बैठे सभी पार्टिसिपेट को पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। जितने लोग इस पूरे जूम सेशन को यूट्यूब के लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको भी पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। और कोई साथी ऐसे हैं जिनको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो जो भी आपके डायरेक्ट से माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी को समझने का आपको मौका मिला है, आप उनके माध्यम से समझ सकते हैं। आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो आपके जीवन के साथ साथ आपके आने वाले टीम के जीवन को भी बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा मैजिकल या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां पे आप सिर्फ सिस्टम को ज्वाइन कर लेंगे या कुछ टीम बना लेंगे तो आप करोड़ों रुपए की इनकम कर लेंगे। आप जो अमाउंट लगाते हैं वो अमाउंट कुछ नहीं करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट के रूप में आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस मॉडल को समझना होगा। और बिजनेस सिर्फ स्टार्ट करने से नहीं, बिजनेस बढ़ाने से इनकम बढ़ती है। बिजनेस को आगे काटने से लोग सफल होते हैं, और ये एक बिजनेस है।
जितने भी लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं, चाहे वो नए साथी हों, पुराने साथी हों, या आप अभी सिस्टम को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा, आपको बिजनेस मॉडल का सीखना होगा, उसके सभी रूल्स को फॉलो करने होंगे। मैं देखता हूं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जीरो से स्टार्ट करके पूरी तरीके से अपने सारे सपनों को फुलफिल कर पा रहे हैं, चाहे वो मेटाब्लास्ट के अंदर हो या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन मैं इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे साथी देखता हूं जो इसी इंडस्ट्री में 20-20 साल, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाया है, और आज भी वो इस बिजनेस मॉडल के रूल को नहीं समझ पाए हैं, और आज भी वो दर पे दर भटक रहे हैं, इतना टाइम देने के बावजूद भी। क्योंकि उस व्यक्ति को ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें हमारे जीवन को सुधारना है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, लोगों को जो काम सरल लगता है, या जिस काम को सीख चुके हैं, या जिस काम को कर रहे हैं, उसी काम को करके उतने पैसा कमाने में उनको बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ चीजें सीखने की बात आती है, जैसे ही अपने आप को बदलने की बात आती है, जैसे ही कुछ नया करने की बात आती है, जैसे ही थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने की बात आती है, वैसे ही वो व्यक्ति वहां से पीछे हट जाते हैं। उनका विश्वास वहां पे काम नहीं करता कि मैं इस काम को कर सकता हूं, और यही फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। यही फेलियर का सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए लोग फेल होते हैं। जब कोई व्यक्ति जॉब करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना कारोबार करते हैं, जब कोई व्यक्ति खेती किसानी का काम करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने दुकान का काम करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना दिहाड़ी का काम करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने 8 घंटे की नौकरी को करते हैं, तब उनको पता होता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी यहाँ से कितनी इनकम आने वाली है, और हमें यहाँ कितना पैसा मिलने वाला है। और वहां पर वो किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं आते, उस काम को रेगुलर वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं किस व्यक्ति ने इतना गलत उस लोगों को समझा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना नहीं है। और ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है, उनके लिए थी जो ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, बड़े विजन के साथ काम करना चाहते हो, उनके पास पैसे हो या नहीं हो, सपोर्ट हो या नहीं हो, लेकिन उनके साथ बड़े हो, जो बिजनेस माइंडेड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों का हो गया जिनको बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको बिजनेस रूल से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बिजनेस मॉडल से नहीं है। वो तो उनको तो लगता है कि मुझे ज्वाइन कराने का पैसा मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन लोगों को ज्वाइन कराओ, इसका पैसा मिलता है। वो समझ ही नहीं पाए इस इंडस्ट्री को कि यहाँ पर लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं, अपनी टीम को बढ़ाने, टीम को गाइड करने, टीम को आगे सही और गलत को परखने, और कंटिन्यू कैसे हम अपने टीम वर्क को बढ़ा के, अपने टाइम को बढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। और कैसे लोगों का एंट्री हो गया जो बिना काम का इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों का आगमन हो गया जो अपने जीवन में 10-10 प्लान एक साथ में करने की प्लानिंग का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसे ही लोगों के माध्यम से लोगों को सुनने को ये बातें मिलती हैं कि दुनिया के सारे काम कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, टीम बनाने वाला काम मत करना। खुद भी गलत तरीके से इस इंडस्ट्री को काम करके अपने फ्यूचर को खराब किए, और लोगों के फ्यूचर को खराब करने में लगे हुए हैं। आप सभी लोग जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती को समझिए।
आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पैसे लग गए। ऐसे लोग जब मुझसे मिलते हैं तो मैं भी उनसे पूछता हूँ, सर जब कोई बोलता है कि मैं बर्बाद हो गया, पूछता हूँ कितने पैसे लगे थे? सर 5,000 लगाया था, 2,000 लगाया था, 10,000 लगाया था, 20,000 लगाया था। सोचिए, कोई 10,000, 20,000 या 50,000 लगाकर कैसे बर्बाद हो सकता है? इससे ज्यादा तो लोग जब किसी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, किसी कारोबार के लिए लगा देते हैं, जहां पे सफल नहीं, अगर सफल नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं, तो कभी नहीं बोलते कि मैं बर्बाद हो गया। बोलते हैं मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वो नहीं चल पाया, आज दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ। तो ये समझना होगा लोगों के माइंडसेट को, और हमें अपने सभी टीम मेंबर्स को ये समझाना होगा कि ये बिजनेस है और इसको किया जाता है, सिर्फ ज्वाइन नहीं किया जाता। जैसे आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप एक दिन ड्यूटी जाओ और पूरे महीने ड्यूटी मत जाओ, कंपनी आपको महीने के लास्ट में लाके पगार दे देगी। कोई ऐसी कृषि के अंदर पद्धतियां नहीं है कि आप कोई खेती किसानी करने जा रहे हो और एक बीघे में आपने बीज डाल दिया और आप बाकी के बीघे छोड़ दिए और उम्मीद कर रहे हैं कि हर जगह पे पौधे उग जाएंगे और आपको फसल आ जाएगी। कोई कारोबारी एक दिन अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेता है और कभी कंटिन्यू करने के बाद ये सोचे कि मैं अगले दिन नहीं जाऊंगा, नहीं कारोबार करूंगा, अपना बिजनेस नहीं करूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ऐसे ही पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, अपनी आईडी प्लेस कर लेते हैं, 3-4 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, 4 दिन पोस्टिंग कर लेते हैं, कुछ दिन तक फेसबुक पे पोस्टिंग कर देते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और उनको लगता है कि अब तो मेरी टीम बनेगी, मेरे टीम में लोग आएंगे और जिनको मैंने ज्वाइन करा दिया वो काम करेंगे और मैं राजा बन जाऊंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस है, बिजनेस को कांट, यदि आप सपने हैं, आप भी इस इंडस्ट्री से बड़ा करना चाहते हो, तो आपकी जो टीमें हैं उनसे बात करो, उनके माइंडसेट को समझो कि आखिर वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, कितने उम्मीद के साथ वो इस काम को कर रहे हैं, कितना यहाँ से इनकम करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए। हर व्यक्ति के पास पर्सनल काम है, अपना बिजनेस है, कारोबार है, जॉब है, परिवार को टाइम देना होता है। लेकिन जिस सिस्टम से आप उम्मीद करते हैं इनकम की, जिस सिस्टम में अपने सपनों को पूरा करने की, उस सिस्टम को भी टाइम देना पड़ेगा, उस पर काम पड़ेगा। आज सिस्टम भी लोगों को इतने दे रखा है कि आप बूस्टर, मेटा ब्लास्ट, इसका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट से कितना बना सकते हैं। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, समझाने की, सही तरीके से उनको कंटिन्यू ये बढ़ाने की। आपकी टीम में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, आप उनके अप्लायंस हैं, आपको बात करना पड़ेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। यदि आपको सफल होना है तो आपकी टीम के संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफलता आपकी टीम के अंदर छिपी हुई है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी टीम के लोगों को सफल कराना स्टार्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, उनको गाइड करना स्टार्ट कीजिए। अगर टीमें काम नहीं कर पा रही, किसी कारणवश बिजी हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप उन लोगों तक पहुंचिए जो सीखना चाहते हैं, जो सीख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी सिर्फ जमीन खराब नहीं होती, पौधे भी खराब होते हैं, जिनकी क्वालिटी ही यही होती है कि आप कितना भी खाद डाल दो, कितनी भी पानी डाल दो, वो ग्रोथ करेंगे ही नहीं, उनकी प्रजाति ही यही होती है। लेकिन उसी मिट्टी के अंदर जब आप अच्छे किस्म का पौधा लगाएंगे तो ग्रोथ भी करेगा, फलेगा भी, बढ़ेगा भी, फूलेगा भी, आपको भी अच्छा लगेगा और उसकी भी ग्रोथ होगी। तो सिस्टम बहुत है, है, आप भी इनकम करना चाहते हैं, सिस्टम आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपकी टीम अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके टीम में वो डेडिकेटेड लीडर्स नहीं है, वो लोग नहीं हैं जिनको इस सिस्टम की जरूरत है और आपको उस व्यक्ति की।
तो आप उन लोगों तक पहुंचिए, उन लोगों पर फोकस कीजिए, उन लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकता है आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो सकता है आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते हो सकता है आप अपने टीम को पूरी तरीके से गाइड नहीं कर पाते हो, नहीं समझ पाते हो या ना समझा पाते हो। लेकिन आपके टीम में यदि आपने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, पढ़ने अपने प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपके टीम में लोग आएंगे जो आपसे ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, आपसे ज्यादा समझदार होंगे, आपसे ज्यादा लोगों को गाइड करने वाले होंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि एक जो कॉलेज होता है, उस कॉलेज का जो मालिक होता है, हो सकता है वो बहुत अच्छा बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, हो सकता है उसको पढ़ाने नहीं आता, हो सकता है वो नहीं समझ पाता हो, ना समझा पाता हो, लेकिन उस कॉलेज में पढ़ाने वाले हर टीचर से ज्यादा वो प्रॉफिट करते हैं। एक हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का मालिक को हो सकता है इलाज करने नहीं आता हो सकता है उसको सारी नॉलेज नहीं हो, सभी दवाइयों के बारे में नहीं पता हो, ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता हो, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर रहे उन सभी डॉक्टरों से ज्यादा उनका प्रॉफिट होता है, जो कभी वो डॉक्टर सोच नहीं सकते। इसी तरीके से हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो, लेकिन अगर आप काम करते रहे तो आपकी आईडी आपकी कंपनी है, और आपके डाउन में आने वाले लोग आपसे कितना उम्मीद रखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने उनको गाइड किया, समझाया, अपनी टीम को बढ़ाते रहे, तो आपसे आपकी उम्मीद से ज्यादा वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, आपको इनकम दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट पर फोकस करें, प्रमोशन पे फोकस करें, पर सुबह शाम दोपहर जैसे ही टाइम मिलता है फेसबुक पे पोस्टिंग करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, ग्रुपों में लोगों को ऐड करें, ग्रुप्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, डेडिकेटेड रहें। आपके तो क्या आप कर सकते हैं, जो चीजें नहीं समझ आती है तो अपने अपलाइन से बात करें। अपने सपनों को पूरा करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा, सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना होगा, और अपने सभी प्रॉब्लम्स को अपने अपलाइन को बताना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बोझ लेकर कभी भी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके दोनों हाथ में 5-5 किलो के वजन है और आपको दौड़ने को बोला जाए तो आप उतना नहीं दौड़ पाओगे, लेकिन अगर वो वजन हटा दिया जाए फिर दौड़ने को से दौड़ ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत है, होते हैं या बातें आपके डाउन लाइन के, आपके लाइन के या किसी व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचती हैं, तो आप और आप वहां पे काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये सब प्रॉब्लम्स को आप अपने अपलाइन को बता देते हैं, तो आपका दिमाग होता है और आप वहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने एक डायरेक्ट पर डे करने पर फोकस करेंगे, अपने टीम को भी गाइड करेंगे, उनको भी समझाएंगे कि टीम बनाकर ही सफल होया जा सकता है, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उनकी उतनी बड़ी नेटवर्क होगी, और नेटवर्क आपसे ही आपका स्टार्ट होता है। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। उससे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग आज सफल हैं, जितने भी लोग अमीर और कामयाब हैं, उन सभी लोगों से हजारों गुना ज्यादा सफलता आप सभी लोगों को मिले, और उस सफलता को पाने के लिए जिस एफर्ट, जिस नॉलेज, जिस डेडिकेशन की जरूरत है, वो आप सभी लोगों के अंदर हो, और आप सभी लोग सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाब्लास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी भी टाइम है, अपने अपने डायरेक्ट्स पर फोकस करें, अपने टीम से बात करें और अपनी प्लानिंग करें इन फ्यूचर की कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं।